जय हिंद दोस्तों। एनीवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित टॉप 34 जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि 100% सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित होता है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे नीचे अंकित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? तो भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है दोस्तों। 3:2 का है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्र ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है दोस्तों? तो वर्ष भर राष्ट्र ध्वज फहराने की व्यवस्था भारतीय संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति भवन पर की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था दोस्तों? तो तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकेंड है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है दोस्तों? तो भारतीय पंचांग का प्रथम माह चैत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है दोस्तों? तो भारतीय पंचांग का अंतिम माह फाल्गुन है। क्या है दोस्तों? फाल्गुन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था दोस्तों? तो भारत में राष्ट्रगान प्रथम बार 27 जनवरी 1911 को गाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों? तो राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्र ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है दोस्तों? तो भारतीय संसद। किस पे दोस्तों? भारतीय संसद पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है दोस्तों? तो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। किसका प्रसिद्ध है दोस्तों? समृद्धि का प्रतीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? कमल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था दोस्तों? तो सत्यमेव जयते पुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या 4 है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली दोस्तों? तो राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को मान्यता मिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में
बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है दोस्तों? 52 सेकंड लगता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था दोस्तों? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम 1911 कोलकाता में गाया गया था। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तीलियाँ किसको दर्शाती हैं दोस्तों? तो 24 तीलियाँ 24 गुणों को दर्शाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है दोस्तों जनगण मनगण है दोस्तों। क्या है दोस्तों? जनगण मनगण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया था दोस्तों? तो राष्ट्रीय को सर्वप्रथम स्वरबद्ध यदुनाथ भट्टाचार्य ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू दोस्तों।